हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 7वां पाठ पढ़ रहे थे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, और हमने प्रश्नोत्तर भी कर लिए, पाठ भी हमने पूरा कर लिया। सिर्फ हमारे अभ्यास के कुछ प्रश्न बचे थे जिसको आज हम उस पर विचार साझा करेंगे। तो प्रश्न ये है बातचीत के लिए। तो बातचीत के लिए है तो बिल्कुल बातचीत की जाए कि अंग्रेज़ों की क्या योजना थी। क्या योजना थी कि जंगलों में से जंगलों को चीरती हुई एक सड़क बनाई जाए। ठीक है ना, ये योजना थी ना। और सड़क बनाने का काम किसे सौंपा गया था? मैंने कहा था ना, प्रश्न याद रखने हैं, उसके उत्तर भी, और पढ़ते पढ़ते भी मैंने कहा था किसे सौंपा गया था? तहसीलदार बेस्टियन को। ठीक है। और सीताराम राजू ने आदिवासियों को गांधी जी के बारे में क्या बताया? तो सीताराम राजू ने आदिवासियों को गांधी जी के बारे में बताया था कि एक मशहूर नेता है हमारे देश में जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि यदि कोई अत्याचार करे तो अत्याचार या कोई अन्याय करे तो अन्याय सहने से इनकार कर दें, है ना, ऐसा कहा था। अच्छा, किस इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े थे? किस इलाके के? कोया आदिवासी थे ना। कहाँ के थे? कहाँ पे रहते थे? है ना, जंगलों में रहने वाले। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? देखो, पर्वतीपुरम तक वो चला था उनका, है ना। तो किस इलाके के लोग? आंध्र प्रदेश के इलाके के आदिवासी, कोया आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े। सीताराम राजू की शहादत ने अंग्रेज़ों को कौन सा पाठ पढ़ा दिया कि ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने देखो कोया आदिवासियों को उनका हक भी दिलाया। ठीक है। और उनकी भी सुनी, और ज़बरदस्ती से उनसे कोई काम नहीं कराया गया। तो उनको समझ में आ गई, है ना। तो चलिए, अनुमान और कल्पना। तो जस्ट इमेजिन, है ना, यदि सीताराम राजू की जगह आप होते तो क्या करते? यदि सीताराम राजू की जगह आप होते तो क्या करते? तो देखिए, सीताराम राजू की जगह यदि आप होते तो ये तो आप सोच सकते हैं क्या करते। शायद वही करते जो सीताराम राजू ने किया, है ना। या फिर आत्मसमर्पण ना करते, कहीं छुप जाते, है ना, और कहीं चले जाते, है ना। या फिर उनको उनसे कानूनी कार्यवाही जैसे उन्होंने करने को कहा था, या फिर संघर्ष करते रहते, है ना। कुछ भी उत्तर हो सकता है, स्वतंत्र उत्तर है इसमें। यदि सीताराम राजू अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण न करता तो क्या होता? तो शायद वो लोग, हजारों लोग भूखे मर जाते, है ना। और अंग्रेज़ों को भी शायद उनकी अक्ल भी ठिकाने नहीं आती, है ना। और आत्मसमर्पण करने से क्या हुआ? आत्मसमर्पण करने से हज़ारों लोगों के दुखों को उसने दूर किया। भूखों जो मार रहे थे उसका उसने कोई समाधान निकाला, तो स्वयं उसने आत्मसमर्पण किया। अगर ना करता तो वो उनको और भी सताते रहते, आदिवासियों को और अधिक सताते रहते। अगर सीताराम राजू को कचहरी में पेश किया जाता तो क्या होता? देखिए, यदि कचहरी में पेश किया जाता तो फिर वो उनके हक के लिए और लड़ सकता था, क्योंकि वो सही था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, तो उसको बेमौत नहीं मरना पड़ता, है ना। अच्छा, भाषा की बात है तो भाषा में आए हुए दो दो अनुस्वार, अनुनासिक तथा नुक्ता लगे शब्द छांटकर दिए गए स्थान में लिखे। तो अनुस्वार बिंदु, है ना, अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले, और नुक्ता जो नीचे लगा होता है शब्दों के, उसको कहते हैं। तो ये तो आप स्वयं कर सकते हैं ना, इसको आप दो दो शब्द ही तो छांटने हैं, वो भी पाठ के।
अच्छा, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयोग किए गए मोटे काले विराम चिन्ह पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। देखो, विराम चिन्ह बार बार कहते हैं ना, विराम चिन्ह नहीं भूलने हैं। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा है? इसमें पूर्ण विराम लगा है, तो आपने यहाँ पूर्ण विराम लगाना है और यहाँ पर नाम क्या लिखना है? पूर्ण विराम। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, यहाँ पे क्या लिखना है? पूर्ण विराम। ठीक है, ये वाला पूर्ण विराम है। हुक्म बजाना नौकर का काम है, तो ये क्या लगा है? आपने इसको यहाँ पर लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये लगाया ना, बस। ठीक है, और इसमें इसको बड़ा जो कर दूँ, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास आप लगाएंगे। कैसे करेंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ थोड़ा, तो यहाँ लिख देंगे दोहरा दोहरा उद्धरण चिन्ह, यहाँ पे पूर्ण विराम। और अगला कौन सा है हमारा? वह उन्हें सुन सुनकर फूला न समाता। देखो, पूर्ण विराम हम लगा चुके हैं ऊपर, यहाँ पर ये वाला लगाएंगे। कौन सा? योजक चिन्ह। ठीक है, क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, ये है यहाँ पर, है ना, छोटा लगाना, बड़ा वाला निर्देशक होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? योजक चिन्ह। और सड़क के निर्माण के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? तो ये क्या है? ये तो आता ही है सबको, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे, पूर्ण विराम सॉरी प्रश्न सूचक, और यहाँ लिखेंगे प्रश्न सूचक। तो ये पूर्ण विराम, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये योजक चिन्ह, और यहाँ प्रश्न सूचक। क्लियर है? जीवन अनमोल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए कि अपनी भीषण समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, सच में जीवन तो अनमोल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए कि अपनी भीषण समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे। तो जीवन मूल्य के प्रश्न है, तो आपने देखिए, आपने सीखा पाठ से, पाठ को भी पढ़कर, भीषण समस्या का समाधान अपना अपना तरीके, कोई धैर्यपूर्वक करता है, ठीक है, कोई शांत चुप हो गया तो कर लेता है, कोई अन्याय के खिलाफ, जैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी वैसे, है ना, अपना हक मांग कर तो भी करते हैं। तो किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी अत्याचार या अन्याय का विरोध किया हो और उसका परिणाम क्या रहा। कोई अत्याचार, कोई अन्याय, तो ये तो आप ही बता सकते ना, और उसका आपने विरोध किया हो, है ना, उसके समक्ष आप खड़े हो गए हो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, और ये गलत है, तो उसका क्या परिणाम निकला? क्या वो बात मान ली गई, कि आप फंस गए, कि आप और आपको फंसाया गया, है ना। कई बार ऐसा होता है, सच बोलने वालों को खूब फंसाया जाता है और फंसाया जाता है ना। तो ये आपके स्वतंत्र विचार हैं कुछ करने के लिए। तो हम अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लीजिए, साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, आप उससे बातचीत कीजिए और साक्षात्कार लीजिए जो आपके विचार से संघर्ष कर रहे हैं, उससे बातचीत कीजिए कि सच में। अब देखो, बहुत सारे हैं ऐसे जो संघर्ष करते हैं। हमारा मजदूर वर्ग हो गया, छोटे छोटे बच्चे जो होटलों में बर्तन धो रहे हैं, जो काम काज पे जिनको जाना पड़ रहा है ना, मजबूरी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, तो कितना संघर्ष वाला उनका जीवन है। तो उनसे कभी पूछिए। हमारे देश में आज भी कई आदिवासी जनजातियां हैं, बिल्कुल हैं, उनके बारे में पता कीजिए और कक्षा में बताइए। तो ठीक है, और जनजातियां कौन कौन सी हैं? आप एसएस और ये हिस्ट्री आप पढ़ते हो, हिस्ट्री में ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो इनको आप देखें तो उसमें आपको जनजातियां पता चलेंगी, है ना। इवन सिविक्स में भी कई इन जनजातियों और इनके लिए कौन कौन से नियम कानून लागू किए, है ना, तो इनके लिए भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज़ादी के बाद भी हमारे देश में किस तरह की समस्याएं व्याप्त हैं,
किस तरह की, देखो कैसी समस्याएं हैं आज भी हमारे देश में, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। आज़ाद हम ज़रूर हो गए हैं हम, लेकिन मानसिक रूप से मुझे लगता है कि आज़ाद नहीं हो पाए हैं, है ना। आज भी हम देखिए कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो देश को कहीं न कहीं खोखला बना रही हैं। आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं, जैसे देखो गांधी जी ने कहा था आज़ाद भारत के लिए, उन्होंने ये कहा था कि देखिए अपने स्वदेशी स्वदेश, है ना, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल, लेकिन हम क्या हैं, नहीं, हम पूर्ण रूप से स्वदेशी भी नहीं हैं। हम बाहर से कितनी चीज़ें मंगाते हैं, है ना, चाइना से हम कितनी चीज़ें मंगाते हैं। अब हुआ ना, जब कहा प्रधानमंत्री ने कि चाइना की सारी चीज़ें, हुए सब लोग उनके खिलाफ, बंद करो, है ना, उनकी अर्थव्यवस्था हिलेगी तब लगेगा पता। आज उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था हिलाई, पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिलाई, है ना। तो कहीं ना कहीं, और कुछ लोग हैं जो उनके साथ ही मिले हुए हैं हमारे अंदर के, तो भ्रष्टाचार जैसी समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है। और भी कई समस्या हैं, पढ़िए, है ना, अपने विचार साझा कीजिए। तो आज इसी के साथ हमारा ये पाठ अन्याय के खिलाफ लड़ाई समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आप ध्यान से अपना काम कर रहे होंगे और करेंगे। तो ये काम आपने पूरा करना है, चाहे आपकी किताब का है, चाहे जो अपनी नोटबुक में आपने काम करना है, आप अच्छे ढंग से करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।